नाज़रीन हमें ज्वाइन किया एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब साजिद हबीब साहब ने, बहुत शुक्रिया साजिद हबीब साहब। साजिद हबीब साहब, एक छोटा सा वाक़या रिपोर्ट हो रहा है, कोई एक ईरानी ड्रोन गिराने की अमेरिकी बहरी बेड़े ने जो है वो, मुझे याद आ जाती है कोई बात, किसी ने जोशमली आबादी के हवाले से कहा था कि वो हाथी लेके जाते हैं तो मक्खी मार के ले आते हैं, तो एक मक्खी तो मार ही ली इन्होंने। खैर से ये क्या है, कुछ सिंबॉलिक इवेंट है या वो अपना ये कोई ईरानी ड्रोन जो उन्होंने मार गिराया है, वो ये ड्रोन वहाँ पे क्या कर रहा था, सर्वेलेंस पे था, हाउ फार अवे इट वाज, कोई ऐसी रिपोर्ट है आपके पास, और कितना सिग्निफिकेंट है, इससे क्या चीज़ें एस्केलेट होंगी या दिस इज़ पार्ट ऑफ द फेस सेविंग प्रोसेस? पहली बात तो ये कि जो मक्खी है वो हाथी के आसपास तकरीबन पहुंच गई जहां पे उसको थोड़ी उसकी चुभन हुई है। ये इस तरह की चीज़ें टेस्टर्स होती हैं जस्ट टू सी, और डेफिनेटली ये सर्वेंस वाला एक स्मॉल ड्रोन था जिसका इतना कोई, जिसको कहते हैं कि वैल्यू नहीं थी। उसके अंदर एक छोटा सा कैमरा होता है, वो ट्रांसमिट करता है जो कुछ उसको नजर आ रहा होता है, और उससे एक हल्का सा आइडिया, इतना ज़्यादा तो नहीं, हल्का सा आइडिया होता है कि रिएक्शन क्या होगा दूसरी साइड का। तो इससे ज़्यादा आई थिंक इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन देखिए कि बहरहाल एक छोटे से ड्रोन को गिराने के लिए, जो कि आर्म्ड नहीं था, जो कामाकाजी नहीं था, जो ऑफेंसिव नहीं था, उसके लिए उनको J-35 उड़ाने पड़े, F-35 उड़ाने पड़े अपने कैरियर से, और उससे उसको शूट डाउन किया। तो आई थिंक इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए कि अब ये मैं थोड़ी देर पहले आज सोच रहा था, क्योंकि 4-5-1-2-3 हफ्तों से हम इसे कवर कर रहे हैं, मुझे लगता है ना ये जंग कर सकते हैं ना अमन इनके इख्तियार में है। बस ये कुछ अपने मसाइल जो हैं बहरी बेड़े दिखा के हल करवा लें तो करवा लें, जिस तरह इन्होंने वेनेजुएला के साथ किया। तो आई डोंट थिंक दे मीन बिजनेस एज फार एज द रियल और गर्म जंग इज़ कंसर्न। ये गर्म जंग तो देखिए इसलिए भी मुश्किल है कि दाएं बाएं इनके जो कोई डायरेक्ट अमेरिका को तो ईरान हिट नहीं कर सकता। दाएं बाएं सारे उनके जो है हलीफ बैठे हुए हैं, वो कतर है या वो दूसरे कंट्रीज है, तो वो तो इनके हलीफ हैं सारे बैठे हुए। तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि मेरे ख्याल में तो मेरा पहले से भी ये आइडिया था कि ये जंग वगैरह इतनी कोई नहीं होगी, कोर्स करेंगे कोई, जिस तरह का ट्रंप साहब ने माहिदा कैंसिल किया था 2018 में, आगे कुछ इस तरह का माहिदा करेंगे, और फिर वो कहेंगे कि मैंने एक जंग और रुकवा दी है, तो उसके लिए फिर एक कोई नॉमिनेशन नोबेल प्राइज के लिए करनी पड़ेगी। जंग करना इतना आसान नहीं उनके लिए, क्योंकि आप जिसको प्रेशराइज कर रहे हैं उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है कि वो अपने सारे जो उसके पास जितनी भी पावर है उसको आपके ऊपर नहीं फेंक सकता, तो आपके किसी बहुत प्यारे के ऊपर फेंक दे, जो कि इजराइल है। उसमें कोई ना कोई अरब मुल्क भी उसमें कतर उसके मेरे नज़दीक उसकी उसमें आ सकता है। लेकिन जंग का कोई इम्कान नहीं है मेरे ख्याल में। अब भी देखें ना कि ट्रंप ने खुद ही कहना शुरू कर दिया था, जो मैंने कम अज कम खबर पढ़ी सबसे पहले, वो ट्रंप का कहना था कि बातचीत हो रही है, हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। और अब तो 6 तारीख को इंशाल्लाह ताला तुर्की में है, जिसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक ये रिजॉल्व हो जाएगा। ईरान भी देखें ना, दोनों साइडों पे धमकियां भी दी हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर बातचीत कामयाब ना हुई तो बहुत बुरा कुछ होगा, और इधर इनके प्रेसिडेंट ने भी कहा है, और इराक़ी साहब ने भी कहा कि अगर हम पे हमला किया गया तो हम पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। लेकिन आई थिंक इंशाल्लाह ये इस्तांबुल के कुछ, लेकिन एयर मार्शल साहब, जब हम ड्रोन की बात करते हैं, आपने भी फरमाया कि ड्रोन जो है उन्होंने मार गिराया है, कोई इतना बड़ा वो ड्रोन नहीं था। लेकिन ये खबर ये आ रही है कि ड्रोन ने अपने अहदाफ जो है वो मुकम्मल कर लिए थे। वो जो डाटा लेना था ईरान ने वो ले लिया, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो हदफ था उसका वो मुकम्मल कर लिया। और ये भी खबर आ रही है कि शायद ईरान ने भी अमेरिका की कोई कश्ती जो है वो एक कब्जे में ली है। दूसरा जो मुज़ाकरात हैं वो तो वहाँ पर तुर्किया में जो होने थे उसका मुकाम तब्दील करके ओमान में जो है वो मुकाम रख लिया गया है। जब मुज़ाकरात होंगे सर, तो उसमें जो जौहरी मामलात हैं उस पर तो जो खबर आ रही है कि ईरान अमेरिका के साथ बराह रास्त मीटिंग करना चाहता है, उसमें वो शराकतदारों को शामिल नहीं करना चाहता। अगर वो उस पर मुज़ाकरात होते हैं, क्या वो मिसाइल प्रोग्राम से भी दस्तबरदार हो जाएगा? देखिए, जहां तक खबरें हैं, पहले तो मैं बात को आपको एग्री करूंगा, ये जो ड्रोन होते हैं रिकॉन्नेसेंस वाले तो लाइव ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, और डाटा लिंक से वो पीछे डाटा पूरा रिकॉर्ड हो रहा था। तो जब वो गिर गया, जितना उसने देखा था, जो कुछ उसने सिग्नेचर पिकअप किया, विजुअली पिक किया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पिक किया, वो तो ट्रांसमिट हो गया, वो उनको पता चल गया वो क्या है। सो दैट इज वो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ये इन्होंने जो स्पॉट चेंज किया है,
और डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। आई थिंक जो न्यूक्लियर पार्ट है वो तो उनकी डायरेक्ट बात होगी। देखिए, तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान इनकी था जो बैक टू डिप्लोमेसी में ये पहले भी शामिल थे। पाकिस्तान इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व था, तुर्की कर रहा था, सऊदी अरब भी कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान था जिसकी वजह से इसको इनवाइट किया गया, और जिसकी थोड़ी सी इंडिया में उनको जलन वलन उसकी काफ़ी हो रही है, बरनौल चाहिए उनको भिजवानी। ये जो डायरेक्ट मेरे ख्याल में होगी। दूसरी चीज़ आप देखिए कि मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कोई इतना ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया ट्रंप ने। शुरू में किया था, 3 चीज़ें थी, इसको ख़त्म करना न्यूक्लियर को, और जो है मिसाइल प्रोग्राम को इसको करना, लेकिन उसमें अब मिसाइल की बात नहीं है। आई थिंक बेसिक वही होगा कि अब उनका जो न्यूक्लियर है उसको कैप कर दें, जिसके ऊपर शायद ईरान ने भी रजामंदी का इजहार किया है। अच्छा, ईरान ने रजामंदी का इजहार किया। अच्छा, ये बताइए हजूर कि अब आप ये जो कोई कल भी हमने इस पर बात की थी कि ये चाइना की मशक़ें शुरू होना या इसमें रूस के जहाज़ आना, और ये मुझे जो हमें एयर मार्शल अरशद महमूद साहब हमारे साथ थे तो उन्होंने भी इसको कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं दी। बट डू यू थिंक इट इज़ आल्सो काइंड ऑफ अ पोस्टरिंग और काइंड ऑफ अ टैसिट मैसेज टू यूनाइटेड स्टेट्स के बस इससे आगे ये हमारे मफादात में आप आगे ना बढ़े? देखिए, मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये एक टेस्टेड मैसेज है कि भाई यू आर नॉट द ओनली वन, हमारे भी इंटरेस्ट है यहाँ पे। और देखा, प्रॉपर एक्सरसाइज की है, नेवल एक्सरसाइज की है ईरान ने और रूस ने और चाइना ने। और कल आपने वो न्यूज़ में देखा होगा कि प्यूटन की और चाइनीज प्रेसिडेंट की इन्होंने वीडियो जो अपनी कॉल की है उसमें बात की है। उन्होंने अपना जो इसको ग्रुप को बढ़ाने की, अपने इस जो इंटरेक्शन को ज्यादा वसी लेवल के ऊपर करने की बात की है। तो ये बिला वजह क्यों जाएंगे चीनी जहाज और रूसी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के पास जाके एक्सरसाइज करने में, वो भी ईरान के साथ जिसको अमेरिका थ्रेट कर रहा है। तो ये यही तरीका होता है, और ये एक सटल मैसेज है, एक टैसिट बल्कि मार्शल साहब, हम इसकी बात कर रहे थे, ड्रोन की बात कर रहे थे कि ड्रोन वहां पर जो है वो गया, अपने अहदाफ जो है मुकम्मल कर लिए। जी सर, इंडियन मीडिया एक खबर दे रहा है, इंडियन मीडिया ये खबर दे रहा है कि जो ड्रोन वहां पर गया और दीगर जो ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी वहां पर भेजी है, इससे F-35 को भी नुकसान पहुंचा है। खबर दुरुस्त है गलत है? इंडियन मीडिया की तरफ जो है वो इससे भी ये खबर आ रही है। दूसरी वो ये भी खबर दे रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान को F-35 तो दिए हैं, J-35 सॉरी, वो तो दिए हैं, लेकिन उनके साथ PL-17 मिसाइल भी दे दिए हैं जिनकी रेंज 500 किलोमीटर जो है उस तक है, जो फिजा से फिजा में मार करते हैं। ये कहां तक दुरुस्त है सर? दूसरा ये भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि भारत अपने इन दिनों में जब वहां पर जो है वो वर्ल्ड कप हो रहा है और भारत को बड़ी सुबकी का भी सामना है, को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर मुद्दा डाले। भारत से तो हम कभी भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम उसकी तरफ से बिल्कुल तैयार हैं, होशियार हैं, और हम किसी भी ऐसी चीज़ को बड़ी सख्ती से निपटेंगे जिस तरह हमने उस मार्का हक में किया था, बुनियादी मखसूस में किया था। जो आपने F-35 की बात की, देखिए आज कल इट्स कम्प्लीटली हर चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक या IR सिग्नेचर है। तो जब उन चीज़ों को ट्रैक करने के लिए ड्रोन जो है उसके सिस्टम देख रहे हैं, तो F-35 ने अगर उसको रेडार लॉक किया होगा तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से पिक करके ट्रांसमिट होगी। उसने कोई मिसाइल फायर किया है तो उसका भी सिग्नेचर और वो चीज़ें पीछे ट्रांसमिट हो गई। यस, बिल्कुल, क्योंकि आजकल ये कोई मैनुअल चीज़ें नहीं है, गन्स नहीं है कि जिनका कोई सिग्नेचर नहीं होता। इनका इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होता है, इनका IR सिग्नेचर होता है, और ये चीज़ें बिल्कुल जो है मेरा ख्याल है सिर्फ ईरान को नहीं, उसके दोस्तों को भी पहुंच जाएंगी और पहुंची होगी, क्योंकि उनसे गाइडेंस लेनी उसने। तो बाकी ये कि जो आपने बात की है भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, भारत बिल्कुल इस तरह की हरकत कर सकता है, लेकिन शायद ये मैच के दोनों में थोड़ा परहेज करे, क्योंकि इसमें मोहसिन नकवी साहब ने छक्का तो अच्छा लगाया उनके ऊपर, लेकिन आई थिंक शायद ग्लोबल एक और सुक्की से बचने के लिए शायद इस वक्त वो ना करें। बहुत शुक्रिया जनाब एयर मार्शल साजिद रहीम साहब हमें गाइड कर रहे थे। भाई यार लार्ज हम ये देख रहे हैं और नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि ना ये जंग करने के काबिल है, ना ये सुलह करने के काबिल है। छोटी छोटी अलबत्ता जो आग इधर उधर भड़कती रहेगी, विच विल बी सिम्प्टोमेटिक ऑफ दिस रॉटन सिस्टम इन विच today's world is doomed to live, unfortunately.